आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में जो हमारे डेटा होते हैं, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो डेटा होता है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज वो मेंटेन कैसे होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम मेडिसिन परचेज करते हैं तो अपने सप्लायर से परचेज करते हैं और हर एक सप्लायर अलग अलग होते हैं और सब सप्लायर का अपना अपना एक स्पेसिफिक रेट होता है। किन्हीं के साथ आप कैश में काम कर रहे होते हैं, किन्हीं सप्लायर के साथ आप क्रेडिट में काम कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप अपने मेडिसिन को सेल करते हैं तो बहुत सारे जो आपके रिटेल केमिस्ट हैं तो वो तो रिटेल में जब सेल करते हैं तो वो तो कैश में सेल करते हैं, हर एक कस्टमर का डिटेल मेंशन भी करते हैं। कुछ लोग वो कैश में बिल को काट देते हैं, यानी कि कैश में बिल बना दिया तो उसमें आपको अपने पेशेंट का, कस्टमर का डिटेल लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप बल्क में कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ आप B2B बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अलग से आपने रिटेलर बनाए हुए हैं जिनको आप बल्क में माल देते हैं तो उनका आप सारा डिटेल्स मेंटेन करते हैं, उनसे भी आप कैश और क्रेडिट में सेल करते हैं। तो इन सारे डेटा को सॉफ्टवेयर आखिर ट्रैक कैसे करके रखता है। तो देखिए, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि हर एक डेटा को सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल ईयर वाइज मेंटेन करता है। तो फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब क्या है कि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में कि यहां पर Digit24 फार्मेसी स्टोर करके आ रहा है। तो जो आपका मेडिकल स्टोर होता है, जो आपका फार्मेसी स्टोर का नेम होता है, वो नेम यहां पर शो होगा और यहां पर आपकी सिटी शो होती है और यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। बस इसी फाइनेंशियल ईयर वाइज जो डेटा है वो आपका सॉफ्टवेयर में स्टोर रहता है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर है आपका 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22 तक। उसके बाद फिर से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। इतना ही नहीं, अब आपका ये फाइनेंशियल ईयर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हर एक फाइनेंशियल ईयर वाइज आपका डेटा मेंटेन रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने एज फॉर एग्जांपल अगर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमने जो काम किया, यानी कि हमने अपने सप्लायर से परचेज किया, अपने कस्टमर को सेल किया, जो हमारा स्टॉक होता है या फिर जो हम अपने सप्लायर से परचेज कर रहे हैं उसमें जो क्रेडिट अमाउंट होता है, जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो वो डेटा कैसे ट्रैक होगा। तो यही तो Digit24 सॉफ्टवेयर की खूबसूरती है, यही तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप जैसे ही अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो आपका ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जैसे ही आप अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होगा, वैसे तो आपको पता ही होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो अब हम जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जाएगा। तो यहां का जो डेटा है 1 अप्रैल 2022 का जो डेटा है, जब हम उसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके जो क्रेडिट के बिल है, कैश के बिल है, परचेज, सेल, आपके आइटम्स के लिस्ट, सब कुछ ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो चलिए फटाफट से सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स देना होता है। जैसे कि मैंने यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे और ये है सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड। और अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी फार्मेसी सॉफ्टवेयर के बारे में काफी डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। सब कुछ आपको डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप आइटम्स की एंट्री करेंगे, परचेज एंट्री कैसे करेंगे, सेल एंट्री कैसे करेंगे, रिटेल सेल कैसे करते हैं, अपना स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं, सब कुछ, एक्सपायरी रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, बैच मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सब कुछ हमने बहुत ही क्लियर वे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें सो दैट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इस सॉफ्टवेयर में देखिए, जब हम इस फाइनेंशियल ईयर में आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टॉक रिपोर्ट्स का, जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ये स्टॉक रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल से लेकर के आज करंट डेट तक आप अपना पूरा स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक से। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक सिंगल क्लिक किया, ओके बटन पर प्रेस किया, अभी हमारे सामने तुरंत ये पूरा डेटा हमारे सामने मेंटेन होकर के आ गया। ये पूरी लिस्ट आ जाती है जो आपकी मेडिसिन की लिस्ट होती है। और इतना ही नहीं,
हर एक लिस्ट का डेप्थ आपको मिल जाएगा। यहां पर देखिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा डेप्थ आपको बताता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कितना परचेज किया, कब कब सेल किया, किस बैच में कितना सेल हुआ है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको सटीक बताता है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो दोस्तों इसी तरीके से अब हम जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो ये सारे के सारे डेटा जो है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज, आपका स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी सब कुछ प्रॉपर वे में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अकाउंट्स की बात करें तो यहां पर देखिए आप अकाउंट्स में जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे सप्लायर ऐसे लिख करके सर्च करूं तो देखिए सप्लायर्स आपके जितने भी होंगे, जैसे कि एबीसी सप्लायर, आरडी डायग्नोस्टिक, श्रुति इंटरप्राइजेस, तनवीर मेडिकोस, तरुण सप्लायर, ऐसे आपके पास हजारों सप्लायर्स होंगे जिनके साथ आप परचेज करते हैं मेडिसिन। उन सारे सप्लायर का डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो ये खूबसूरती होती है सॉफ्टवेयर का कि हर एक डेटा आपका प्रॉपर वे में स्टोर करके रखता है, प्रॉपर वे में मेंटेन करके रखता है। तो दोस्तों अगर आपका भी मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस है और आप अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेक सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या फिर रिटेल केमिस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो फार्मेसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप बेहिचक हमारे साथ नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।